हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम रोजाना हिंदी पढ़ते हैं और हम सभी को पता है कि हमारा यूजीसी नेट में हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर श्रेणी, मागधी, अर्धमागधी या ब्राह्मण? तो देखिए, बघेली बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो हुई है अर्धमागधी से। किससे? अर्धमागधी से। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बघेली किससे या बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? खाली बारी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चंदायन या मृगावती? तो देखिए, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो वो मिलता है खालिक बारी में। किसमें? खालिक बारी में। खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की रचना है, जिसमें अवधी भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये दामोदर शर्मा की रचना है। किसकी? दामोदर शर्मा की रचना है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन जो रचना है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। किसका? मुल्ला दाऊद की। और मृगावती जो है ये कुतुबन की रचना है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 7 जून 1951, 8 जून 1953, 9 जून 1954 या 7 जून 1955? तो देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी 7 जून 1955 में। किसमें? 7 जून 1955 में। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 7 जून 1955 में। इस आयोग में कितने सदस्य थे? तो 21 सदस्य थे। उस समय अध्यक्ष कौन था? तो बाल गंगाधर खेर थे। कौन था? बाल गंगाधर खेर थे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो है 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स, य, न या फिर झ? तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते किसे हैं। तो देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्ष हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे च वर्ड जो है वो क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो इस च वर्ड में कौन कौन आते हैं? च, छ, ज, झ। तो झ क्या हुआ? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। स जो है ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और यह जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और न जो है वो क्या है? तो ये क्या है? अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि की या किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? 700 से 1480 ईस्वी
या 693 से 1693 ईस्वी, या फिर 1000 से 1600 ईस्वी, या 650 से 1780 ईस्वी। तो देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में 693 से 1693 ईस्वी तक कालावधि तक साहित्य इतिहास वर्णित है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में किया गया है? लोकायतन, आत्मजयी, संशय की एक रात, या कनुप्रिया। तो देखिए, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में किया गया है? तो कनुप्रिया में किया गया है। किसमें? कनुप्रिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। किसमें किया गया है? कनुप्रिया में किया गया है। लोकायतन जो है ये किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। आत्मजयी जो है ये किसकी रचना है? तो आत्मजयी जो रचना है ये कुंवर नारायण की रचना है। संशय की एक रात रचना है नरेश मेहता की। किसका है? नरेश मेहता की। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, उपन्यास, या फिर निबंध। तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ये है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कब लिखा गया था? तो 1899 में लिखा गया था। कब? 1899 में। अगला क्वेश्चन है, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? भट्टलोल्लट, भट्टनायक, शंकुक, या फिर अभिनवगुप्त। तो देखिए, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह कथन है भट्टलोल्लट की। किसका? भट्टलोल्लट की। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, या वाक्य वक्रता। तो देखिए, मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहते हैं? तो पद पूर्वार्ध वक्रता। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्या कहते हैं? पद पूर्वार्ध वक्रता। तो ये भी जान लीजिए कि पद पूर्वार्ध वक्रता किसे कहते हैं। तो देखिए, यह पद वक्रता का क्या है? एक रूप है। पद वक्रता में व्याकरण संबंधी प्रयोगों से चमत्कार आता है। इस पूर्वार्ध वक्रता के 10 रूप माने जाते हैं। कितने रूप? 10 रूप। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेड्स किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है? प्लेटो एवं अरस्तु, वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज, इलियट एवं रिचर्ड्स, क्रोचे एवं मैथ्यू अर्नाल्ड। तो देखिए, लिरिकल बैलेड्स जो है किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है? तो ये है वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज का। किसका? वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान के विरोधी द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? हैबरमास, लियोतार्द, ज्ञावात्री, या मदन स्वरूप। तो देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान के विरोधी द्वंद्व संबंध पर
किस चिंतक ने विचार किया है? तो वो किए हैं लियोतार्द ने। किसने? लियोतार्द ने। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान के विरोध और द्वंद्व संबंध पर लियोतार्द ने विचार किया है। लियोतार्द एक फ्रांसीसी दार्शनिक, समाजशास्त्री और साहित्य सिद्धांतकार थे। जुगरेन हैबरमास जर्मन और दार्शनिक के समाजशास्त्री हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, उतंड मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? राधा कृष्ण दास, ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, नारायण दत्त या भगवती चरण चट्टोपाध्याय? तो देखिए, उतंड मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उतंड मार्तंड जो है वो क्या है? हिंदी का पहला पत्र है जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था और जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता को कहकर संबोधित करता है? यहाँ क्या रहेगा? पिता पिता ओ कहकर, पिता पिता ओ कहकर संबोधित करता है। तालस्ताय, गांधी जी, सिरफिरा पागल या तिलक? तो देखिए, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित करता है? तो वो है तिलक। किसे करता है? तिलक को। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन 1964 में हुआ था। कब? 1964 में। जिसकी रचना किसने की है? मुक्ति बोध ने की है। किसने? मुक्ति बोध ने। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है? देखिए, राम की शक्ति पूजा जो है ये क्या है? तो एक कविता है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। हमें बताना है कि यह संवाद किसने किससे कहा है। राम ने विभीषण से, राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से या राम ने लक्ष्मण से? तो देखिए, अन्याय जिधर है उधर शक्ति ये कहे हैं राम ने विभीषण से। किसे? विभीषण से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। कवि कहता है कि रावणत्व और रामत्व के बीच होने वाला युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। यह युद्ध अपराजय और निरंतर है। इस युद्ध में राम की चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि यही चिंता निराला के युग की भी चिंता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राम की शक्ति पूजा किसने लिखा है? तो उसको लिखे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं किया गया है? जालंधर, कानपुर, लखनऊ या फिर नैनीताल? तो देखिए, झूठा सच जो रचना है वो किसका है? तो यशपाल का उपन्यास है। किसका? यशपाल का उपन्यास है। इसमें कानपुर शहर का वर्णन नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ टिशन वाली कहकर किसको संबोधित करती हैं?
चंपिया जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी या राधे की बेटी सुनरी। तो देखिए, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती हैं? तो वो है जंगी की पतोहू को। किसको? जंगी की पतोहू को। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष या सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशन हुआ था? सन 1904, सन 1907, सन 1908 या 1911। तो देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम सन 1904 में प्रकाशित हुआ था। किसने लिखा है इसको? तो बंग महिला ने, जिसका नाम है राजेंद्र बाला घोष। कौन? राजेंद्र बाला घोष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? शरद चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, मन्नू भंडारी या रमणिका गुप्ता। तो देखिए, चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? रमणिका गुप्ता, कृष्णचंद्र, मन्नू भंडारी या हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए, मन्नू भंडारी जो है, उनके व्यक्तित्व पे दो लोगों के प्रभाव पड़े हैं। किसके? एक है उनकी अध्यापिका, जो हिंदी की अध्यापिका थी, शीला अग्रवाल, और दूसरे थे उनके पिता। दूसरे कौन थे? उनके पिता। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? साहित्य के सरोकार, कविता का देश, छोटे छोटे सुख या फिर व्यक्ति व्यंजक गद्य। तो देखिए, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र द्वारा कौन सी रचना नहीं है? तो वो है छोटे छोटे सुख। छोटे छोटे सुख जो है विद्यानिवास मिश्र का रचना नहीं है। किसका है? रामदरस मिश्र का रचना है। किसका? रामदरस मिश्र का रचना है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।